थार के वीरान रेगिस्तान की काली रातों में जब रेत की हवाएं भी किसी अनजानी भाषा में चीखने लगती हैं, वहां एक जगह है कुलधरा जो सदियों से वीरान है। कहते हैं ये गांव खाली नहीं किया गया था, इसे छोड़ा गया था किसी डरावनी ताकत के चलते। और जो भी आज इन खंडहरों में रात बिताने की कोशिश करता है वो सुबह तक जिंदा नहीं लौटता। आज मैं तुम्हें इस गांव की वही कहानी सुनाने जा रहा हूं जो इतिहास की किताबों में नहीं लिखी, लेकिन हवा आज भी फुसफुसाती है। कहानी शुरू होती है लगभग 200 साल पहले, जब कुलधरा में पालीवाल ब्राह्मणों का शासन था। यह गांव खुशहाल, अमीर और एकदम व्यवस्थित था। लोग यहाँ गणित, खगोल विज्ञान और व्यापार में निपुण माने जाते थे। लेकिन इस खुशहाली की खामोशी के पीछे धीरे धीरे बढ़ रहा था एक साया। उसका नाम था सलूमर सिंह, जो उस समय जैसलमेर का क्रूर दीवान था। एक ऐसा आदमी जो खुद को भगवान से भी ऊपर समझता था। कहते हैं वह जिस पर नजर डालता उसकी किस्मत, इज्जत और जिंदगी एक रात में बर्बाद हो जाती। एक दिन उसकी नजर कुलधरा के मुखिया की बेटी चांदनी पर पड़ गई। एक मासूम, सुंदर लेकिन बेहद बहादुर लड़की। दीवान उसे पाना चाहता था किसी भी तरह। जब मुखिया ने इनकार किया, दीवान ने एक फरमान जारी कर दिया, चांदनी को अगली पूर्णिमा से पहले मेरे हवेलियों में भेज दिया जाए, वरना पूरा कुलधरा जला दिया जाएगा। इस धमकी ने पूरे गांव को हिला दिया, पर पालीवाल ब्राह्मण डरकर झुकने वाले नहीं थे। उन्होंने एक रात सभा बुलाई और एक ऐसा निर्णय लिया जो आज भी इतिहास में एक रहस्यमय पहेली है। पूर्णिमा की रात थी, आकाश दूध जैसा सफेद और हवाएं किसी अनहोनी की गवाही दे रही थीं। उस रात पूरा कुलधरा जाग रहा था। लोग अपने घरों के चूल्हों की आखिरी आग बुझा रहे थे। बच्चे मिट्टी की गुड़िया अपने साथ बंध रही थीं और बुजुर्ग उन दीवारों को आखिरी बार छू रहे थे जिन्हें उन्होंने अपनी जिंदगी में बनाया था। आधी रात को गांव के बीच पूजा हुई। कहते हैं उस पूजा में एक शाप दिया गया था, ये भूमि अब किसी इंसान के लिए सुरक्षित नहीं रहेगी। जो भी यहां बसने की कोशिश करेगा वो हमारे दर्द को महसूस करेगा और उसी दर्द में मरेगा। इसके बाद एक एक घर, एक एक परिवार खामोशी से कुलधरा छोड़कर चला गया। सुबह जब दीवान अपनी सेना के साथ कुलधरा पहुंचा तो गांव था, पर लोग नहीं थे। हर घर खाली, हर सड़क सुनसान और चूल्हों में अभी भी हल्की गर्मी बची थी, जैसे लोग कुछ देर पहले ही निकले हों। दीवान क्रोधित होकर चिल्लाया, उन्हें ढूंढ लाओ। लेकिन वह कुछ नहीं जानता था कि जो गांव छोड़ गया है वो लौटकर कभी नहीं आने वाला, और जो जगह छोड़ दी गई है वह अब मानवों की नहीं, आत्माओं की हो चुकी है। कहानी अब लौटती है आज के समय में, जहां 3 दोस्त अयान, मीत और नवी एक यूट्यूब हॉरर चैनल चलाते थे। उनका मकसद था रात के अंधेरे में भारत की सबसे डरावनी जगहों पर जाना और वहां का अनुभव रिकॉर्ड करना। उन्होंने कई जगहों पर शूट किया था। कुछ में डर लगा, कुछ में नहीं। लेकिन एक दिन उन्हें एक कमेंट मिला, अगर हिम्मत है तो कुलधरा में रात बिताकर दिखाओ। पहले तो उन्होंने मजाक समझा, लेकिन बाद में उत्सुकता जीत गई और फिर रोशनी से भरी शहर की सड़कों को पीछे छोड़ते हुए तीनों एक जीप में कुलधरा की ओर निकल पड़े। शाम के 6 बजे वे गांव के गेट पर पहुंचे। जैसे ही सूरज ढल रहा था, रेत के टीलों पर लंबी परछाइयां बन रही थीं। गेट पर एक बोर्ड लगा था, सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है। अयान हंसकर बोला, यही तो कंटेंट है। उन्होंने कैमरे ऑन किए और अंदर की ओर बढ़ चले। जैसे जैसे वे अंदर जाते, आवाजें कम होती जाती। चारों ओर सिर्फ हवा की सीटी और टूटे हुए घरों की खामोशी थी। अचानक नवी ने महसूस किया कि उसके पीछे कोई चल रहा है। वह मुड़ा, कोई नहीं, पर रेत पर 4 पैरों के निशान बने हुए थे, जैसे कोई इंसान नहीं बल्कि कुछ और उनका पीछा कर रहा हो। 7 बज चुके थे। गहरी नीली रात ने गांव को घेरना शुरू कर दिया था। वे तीनों बीच वाले चौक में पहुंचे, जहां कभी कुलधरा की सभाएं हुआ करती थीं। अयान ने ड्रोन निकालकर उड़ाया। ड्रोन ऊपर गया, ऊपर और ऊपर, और फिर अचानक कैमरा हिलने लगा। स्क्रीन पर दिखा एक सफेद कपड़ों वाली औरत बीच गांव में खड़ी, उन्हें सीधी देखती हुई। मीत चीखा, अरे ये कैसे? वहां तो कोई नहीं है। वे नीचे दौड़े, कैमरा ऑन किया।
वहां कोई नहीं था, पर रेत पर खड़े रहने के निशान स्पष्ट थे और अभी अभी बने हुए थे। रात 10 बजे। ठंड बढ़ रही थी। गांव में एक भी जिंदा जानवर की आवाज नहीं आती थी। तभी उन्हें एक घर से घूंघट के नीचे रोने की आवाज सुनाई दी। अयान कैमरा लिए अंदर गया। घर टूट चुका था, दीवारें उखड़ी हुई थीं, पर एक कोने में एक लड़की बैठी थी, सफेद लहंगा, घूंघट जमीन तक। कौन हो तुम? अयान ने पूछा। लड़की ने सिर उठाया, चेहरा जला हुआ, आंखें काली और होंठ टेढ़ी मुस्कान से फटे हुए। वह बोली, मैं कुलधरा की चांदनी हूं और तुम्हें यहां रात बिताने का हक नहीं है। एक चिल्लाहट और पूरा घर हिल पड़ा। तीनों बाहर भागे। अब गांव तस्वीरें नहीं दे रहा था, बल्कि अपनी सच्चाई दिखा रहा था। उन्हें हर तरफ फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। भाग जाओ, यहां तुम्हारा अंत है। हमारा दर्द महसूस करो। कभी लगता कोई बाल पकड़कर खींच रहा है, कभी लगता कोई हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा है, कभी ऐसा लगता जैसे सैकड़ों लोग उनके चारों तरफ घूम रहे हों, लेकिन दिखाई कोई नहीं देता। रात के 1 बजे अचानक गांव के बीचों बीच एक छोटा बच्चा खड़ा दिखाई दिया। वह धीरे से बोला, तुम भी वही गलती कर रहे हो जो दीवान ने की थी। और अगले ही पल वह हवा में गायब हो गया। डर के मारे वे चौक की ओर भागे। जहां पहले एक कुआं हुआ करता था, अब वह ढका हुआ था, पर उसके पास कुछ लिखा था। मत खोलना, नीचे सिर्फ मौत है। अयान ने कहा, यह सब डराने के लिए है। उसने कैमरा सेट किया और पत्थर हटाना शुरू किया। जैसे ही ऊपर की शिला हटी, नीचे से एक भयानक चीख निकली, मानो सैकड़ों आत्माएं एक साथ चीख उठी हों। गांव की सभी दीवारें कांपने लगीं। हवा तेज हो गई और चारों ओर धूल ही धूल फैल गई। और फिर पूरे गांव में एक महिला की आवाज गूंजी, हमारा शाप कभी मिट नहीं सकता। तीनों भागने लगे, लेकिन गांव अब रास्ते नहीं दे रहा था। हर गली नई लग रही थी, हर मोड़ पहले जैसा नहीं था, जैसे गांव जिंदा हो गया हो और वह उन्हें बाहर निकलने ही नहीं देना चाहता हो। नबी अचानक गायब हो गया। उसकी चीखें सुनाई देती रहीं, मदद करो, वो मुझे ले जा रही है। अयान और मीत उसे ढूंढते रहे, लेकिन मिला सिर्फ उसका कैमरा, जिसमें आखिरी रिकॉर्डिंग थी। नबी को कोई अदृश्य ताकत रेत के नीचे खींचते हुए। मीत सदमे में था, अयान डर से पागल। सुबह के 4 बजे वहां मंदिर की घंटी खुद ब खुद बजने लगी। उसी आवाज का पीछा करते हुए दोनों किसी तरह मुख्य गेट तक लौट आए। सूरज की पहली किरण पड़ी और गांव शांत हो गया। वे दोनों बच गए, लेकिन नबी कभी नहीं मिला। कहते हैं आज भी उसके कैमरे की आखिरी रिकॉर्डिंग में रात को कुलधरा की चांदनी धीरे से कहती सुनाई देती है, जो हमारा दर्द नहीं समझता, उसे हम अपने साथ रख लेते हैं।